Hello student, once again welcome to my channel केमिस्ट्री एक्सप्रेस। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड आया है कि सर 9 और 10 क्लास के केमिस्ट्री के लिए वीडियो बनाइए, तो मैं उन सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और ये वीडियो मैं 9 क्लास के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आई होप यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। लेकिन प्लीज, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। लेकिन इससे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करूं, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि आखिर क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे आप जानने में सक्षम होंगे, जान जाएंगे कि मैटर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, मतलब कैसे वो बना हुआ है, कैसे उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार मैटर को कितने क्लास में बांटा गया है, और कैसे वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, और क्या रोल है उनको एक दूसरे में क्लास में कन्वर्ट करने के लिए, टेम्परेचर, प्रेशर या अदर फिजिकल क्वांटिटी का। और सबसे बड़ी बात कि हमारे लाइफ में इन सब चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो स्टूडेंट, जब आप अपने चारों ओर देखेंगे तो हम लोग अपने चारों ओर बहुत सारे वस्तुओं से घिरे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स, कलर, साइज वगैरह वगैरह। चाहे माउंटेन हो, फॉरेस्ट हो, रिवर्स हो, एनीथिंग्स, एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो डिफरेंट शेप साइज के बने हुए हैं। साइंटिस्ट इन सभी मटेरियल्स को मैटर का नाम दिया है। तो हम लोग मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाई अ स्पेस एंड हैव मास। मैटर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई अ स्पेस एंड हैव मास। एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। ऑक्युपाई स्पेस मतलब वो स्थान घेरता हो, स्पेस कवर करता हो। इसका मतलब है कि उसमें वॉल्यूम भी है, मतलब जिसमें मास और वॉल्यूम दोनों हो तो उसको हम लोग मैटर कहते हैं। इस हिसाब से पूरा यूनिवर्स जो है वो मैटर से बना हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि जब सभी चीजें जो मैटर से बना हुआ है, तो क्या ये लव, हैट, रिग्रेट, ये सब भी मैटर है? इसका आंसर नहीं, ये सब मैटर नहीं, क्योंकि ये सब फीलिंग्स हैं। मैटर के अनुसार जो डिफिनीशन दिया गया है, इसमें मास होना चाहिए, ये स्पेस घेरता हो, और हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से उसको फील कर सकते हैं। तो वो सब ये फिलअप नहीं कर रहा है, ये एक फीलिंग्स है, ना इसमें मास है ना ये स्पेस का। तो इस हिसाब से ये लव, हेट, रिग्रेट, ये सब जो है हम लोग मैटर में इसको कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा एक है स्मेल ऑफ परफ्यूम्स। क्या ये मैटर है? तो इसमें एक कंट्राडिक्शन है। स्मेल ऑफ परफ्यूम एक गैस है, चूंकि गैस है या स्पेस घेरता है, उसमें मास भी होगा, तो वो मैटर है। लेकिन जो सेंसेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं सूंघना, सेंसेशन ऑफ स्मेलिंग, वो एक फीलिंग से, वो मैटर नहीं है। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। उसमें मास और वॉल्यूम दोनों होना चाहिए। प्राचीन काल से, एंशियंट टाइम से हमारे फिलोसफर लोग जो है मैटर के बारे में जानने की कोशिश करते रहे हैं, और अपने तरीके से वो बताते भी रहे हैं। हमारे एंशियंट फिलोसफर के अनुसार ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरा संसार जो है 5 चीजों से मिलकर बना है। उन्होंने पंच तत्व कहा है इसे, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। हमारे महान कवि तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रंथों में इसका वर्णन किया है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचत शरीरा।
कि 5 थिंग्स ये जो है एयर, फायर, अर्थ, वाटर एंड स्काई, इन सभी चीजों से जो है पूरा होल वर्ल्ड बना हुआ है। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट का जो है कॉन्सेप्ट वो अलग है। मॉडर्न साइंटिस्ट के अनुसार मैटर्स के बारे में दो थ्योरी जो है प्रचलित है। एक है कि मैटर्स आर कंटिन्यूअस और दूसरा है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ द मैटर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दोनों थ्योरी में से कौन सा थ्योरी ज्यादा ट्रू है, ज्यादा सत्य। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग एक 100 ml का बीकर लेते हैं और उसमें 50 ml जो है वाटर फिलअप करेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, फिगर में दिखाया गया है कि उसमें 50 ml वाटर लेंगे हम लोग और उसके बाद 1 टीस्पून हम लोग शुगर उसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले शुगर ऐड करने से पहले वाटर का लेवल हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना है। उसके बाद उसमें शुगर ऐड करते हैं और उसको स्टीयर करेंगे, उसको घुलाएंगे और घुलाने के बाद फिर वाटर का लेवल हम लोग चेक करेंगे तो देखेंगे कि वाटर का लेवल उतना ही है। इसका मतलब है कि वाटर उसमें जो है डिसॉल्व हो गया है। अगर मैटर कंटिन्यूअस होता तो वाटर का लेवल बढ़ जाए, उसमें डिसॉल्व हो गया, डिसअपियर हो गया है शुगर, इसका मतलब है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। यानी पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर जो है वही सत्य है, क्योंकि उसके अंदर जो है पार्टिकल के बीच स्पेस है जहां शुगर जाकर के डिसॉल्व हो गए। तो इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है मैटर का जो है हम लोग समझ में आता है कि इस एक्सपेरिमेंट से कि मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। अब हम लोग समझेंगे कि कितना छोटा ये पार्टिकल्स है जिससे कि मैटर बना हुआ है। इसके लिए हम लोग एक अलग एक्टिविटी करते हैं। फिर से 100 ml का बीकर लेंगे। फिर देखिए इसमें आपको फिगर में दिखाया गया है कि 100 ml का उसमें बीकर लेंगे और फिर उसमें वाटर 100 ml लेते हैं और 1 या 2 जो है क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो वायलेट कलर का एक केमिकल कंपाउंड है, फार्मूला KMnO4 होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का 1-2 क्रिस्टल जो है उसमें डालेंगे और स्टीयर करेंगे। देखेंगे पूरा वाटर जो है वो कलरफुल हो गया है और उसके बाद फिर उससे अबाउट 10 ml जो है टेस्ट ट्यूब में निकाल लेते हैं और फिर दूसरे बीकर में 90 ml वाटर लेकर के उसमें फिर 10 ml वो कलर वाला वाटर जो है मिक्स करते हैं और फिर 100 ml उसको बनाते हैं। उसी तरह से फिर उससे 10 ml जो है निकाल के हम लोग दूसरे 90 ml वाटर में जो है दूसरे बीकर में मिलाते हैं। इस तरह से 5 से 8 बार जब इसको हम लोग रिपीट करते हैं और उसके बाद भी देखेंगे कि कलर जो वाटर में मौजूद है। ये साबित करता है कि एक छोटा सा क्रिस्टल कितना, लगभग समझ सकते हैं कि 1000 लीटर वाटर को कलर करने में सक्षम है। यानी पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, वेरी टीनी। सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं हम लोग कि मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं। ये आप पोटेशियम परमैंगनेट की जगह घर में अगर आप करना चाहें तो आप डिटॉल लेकर भी कर सकते हैं। उसमें 1-2 बूंद डिटॉल डालने के बाद इसी को अगर इस पे एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे 5 से 8 बार के बाद भी वो पानी में जो है डिटॉल का स्मेल आपको मिलेगा। इसका मतलब है, ये साबित करता है ये एक्टिविटी कि मैटर पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, वी कैन ओनली इमेजिन। तो हम लोगों ने देखा कि मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है एंड दे आर वेरी टाइनी, वो बहुत सूक्ष्म है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि there is a space between matter particle. Matter particles have a space between them. Between them. मैटर पार्टिकल के बीच स्पेस है, स्थान है। तो इसको समझने के लिए फिर से वो जो हम लोग फर्स्ट एक्टिविटी को एक्सप्लेन किए थे कि 100 ml के बीकर में 50 ml वाटर लेते हैं, उसका लेवल चेक करते हैं और फिर उसमें शुगर ऐड करते हैं और स्टीयर करते हैं, शुगर डिसअपियर हो जाता है। अगर स्पेस नहीं होता
तो शुगर उसमें डिसिपियर नहीं होता, वाटर का लेवल बढ़ जाना चाहिए था। ऐसे हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेमोनेड बनाते हैं, टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जो है डिसॉल्व हो जाती है स्टीयर करने के बाद। तो ये सभी एक्टिविटी जो है वो बताता है कि मैटर पार्टिकल के बीच स्पेस है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन मैटर पार्टिकल। नेक्स्ट, particles of matters are continuously moving. Particles of matter are continuously moving. Particles of matter are continuously moving. हम लोग इसके लिए फिर एक एक्टिविटी को जो है ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो एक इंसेंस स्टिक जो है जिसको हम लोग अगरबत्ती कहते हैं, है ना, उसको एक कोने में रखेंगे। क्या उससे अभी स्मेल आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब उसे हम जलाएंगे, उसे लाइट करेंगे, उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे दूसरे कोने में। थोड़ी ही देर बाद आपको उसका स्मेल, उसका सुगंध जो है आप तक पहुंच जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट पता चलता है, क्योंकि वो पहले ही बताएं कि स्मेल ऑफ परफ्यूम्स और इंसेंस स्टिक क्या है? एक गैस है, और गैस जो है मैटर है, वो पार्टिकल से बना हुआ है, और इसीलिए वो स्प्रेड होकर, फैलकर जो है दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो गैस के पार्टिकल्स हम लोग देख रहे हैं कि एक कोने से दूसरे कोने तक चला जा रहा है। इसका मतलब है कि गैसों के पार्टिकल्स में एक दूसरे से घुलने मिलने का, एक दूसरे से मिक्सिंग का बहुत ज्यादा कैपेसिटी होता है, लिक्विड में भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैटर पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाने की क्षमता रखते हैं, और ये क्षमता जो है डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन को हम लोग यहां डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ matter particles against the gravity is called diffusion. मैटर पार्टिकल का इंटरमिक्स होना, एक दूसरे से मिल जाना, डिफ्यूजन कहलाता है। गैसों के पार्टिकल में ये प्रॉपर्टीज जो है ज्यादा होता है, वो ज्यादा तेजी से एक दूसरे से घुलते मिलते हैं। लिक्विड में ये कम होता है। अब हम लोग फिर से एक एक्टिविटी करते हैं, फिर से एक बीकर जो है उसमें वाटर लेंगे हम लोग, और एक और बीकर लेते हैं, उसमें भी वाटर लेते हैं। एक बीकर में हम लोग शुगर या सॉल्ट या इंक जो है उसमें डिसॉल्व करते हैं, और दूसरे बीकर में जो है हम लोग हनी, मधु जो है डालेंगे, और कुछ देर उसको हम लोग उसी तरह से छोड़ देते हैं, और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सॉल्ट या शुगर या इंक और या हनी तेजी से घुल रहा है। तो ये तीनों का ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा। कुछ मैटर पार्टिकल बहुत तेजी से घुलते हैं, कुछ मैटर पार्टिकल धीरे धीरे घुलते हैं, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है सबका अलग अलग होता है। अब फिर से वही एक्सपेरिमेंट हम लोग अगर दोहराते हैं कि इंक को जो है वाटर में डिसॉल्व करेंगे और हनी को भी डिसॉल्व करेंगे, लेकिन अब उसे थोड़ा सा गर्म करते हैं, उसे हीट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि घुलने की प्रक्रिया जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसको कहते हैं, वो तेज हो जाता है। ये क्या साबित करता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है हाई हो जाता है। एक हम लोग अपने दैनिक जीवन से एग्जांपल लेते हैं कि हॉट सिजलिंग फूड जो होता है, किचन में कुछ बन रहा होता है, तो उसका स्मेल जो है हम लोग के पास तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन अगर वही खाना ठंडा हो जाता है तो उसका स्मेल लेने के लिए उसके हम नजदीक जाना पड़ता है। तो ये एक्टिविटी बताता है कि
रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकम हाई विद द टेम्परेचर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other. इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी अगर देखते हैं, एक नल का जो है टैप वाटर को एक पतली धार जो है आप उसको खोल दें और उसको जैसे कराटे से ऐसे हाथ उसको पानी को काटने की कोशिश करें। क्या आप काट पाते हैं? उसी तरह पानी में अगर ऐसे आप हाथ चलाएंगे, क्या आप उसे अलग कर पाते हैं? नहीं अलग कर पाते हैं। इस एक्टिविटी साबित करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। गैसों में यह अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, जो कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस में जो है पढ़ेंगे। लिक्विड में उससे ज्यादा होता है और सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है। अगर आप किसी ईंटे को तोड़ना चाहें तो आप नहीं तोड़ सकते, उसके लिए कराटे स्पेशलिस्ट का जरूरत होगा, या आपको किसी हथौड़े से उसे मारना होगा, तब आप उसको तोड़ पाएंगे। ये साबित करता है कि मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और ये अट्रैक्शन फोर्स जो है पार्टिकल के बीच इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स या इंट्रैक्शन कहलाता है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसको कहते हैं, आगे हम लोग समझेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मैटर के पार्टिकल्स क्या हैं, आर वेरी स्मॉल, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, there is a space between the matter particles and particles of matter attract each other. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आइए चलते देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार कैसे क्लासिफाई किया गया है मैटर को। तो अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार मैटर को 3 क्लास में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस एक एक करके हम लोग देखेंगे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, और इसमें पार्टिकल्स के कंपोजिशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज द क्लास ऑफ मैटर which has definite shape and volume. It is the class of matter which has definite shape and volume. एक चौक, एक आयरन का नेल, एक ब्रिक्स को आप अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे, चौक तो आप तोड़ पाएंगे, लेकिन ब्रिक्स और आयरन नेल को तोड़ने में आपको बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो काफी क्लोज हैं, और उसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरपार्टिकल फोर्स जो है बहुत हाई है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड के अंदर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरपार्टिकल फोर्स जो है बहुत हाई होता है, और स्पेस बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्लास है लिक्विड, मिल्क, वाटर, ऑयल, ये सब क्या है, लिक्विड। लिक्विड को हम लोग देखते हैं ये फ्लो कर सकता है। क्यों फ्लो कर सकता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है सॉलिड की अपेक्षा कम होता है, और हम ये भी देख रहे हैं कि इसका डेफिनेट शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम सेम है। कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक गिलास पानी लेते हैं, आप उसको किसी बोतल में डाल देंगे तो बोतल का शेप ले लेगा, किसी और बर्तन में डाल देंगे तो आप किसी और बर्तन का शेप ले लेगा, लेकिन अगर वो बोतल में पानी 1 लीटर है तो वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। तो हम इस तरह से लिक्विड को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द क्लास ऑफ मैटर
It is the class of matter which has definite volume but have not definite shape. नेक्स्ट है गैस। ये पूरा एटमॉस्फेयर जो है गैस डस्ट पार्टिकल वगैरह से बना हुआ है। तो गैस को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि इट इज द क्लास ऑफ मैटर which has neither definite shape nor definite volume। ना तो डेफिनेट शेप होता है इसका और ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसके पार्टिकल्स जो है काफी दूर दूर, देयर इज लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स और इसलिए हाईली कंप्रेस्ड किए जा सकते हैं। और इसका कोई फेस नहीं होता है लिक्विड और सॉलिड की तरह, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स कहें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये रैंडमली जो है किसी भी बर्तन में अगर आप रख दें तो इसके पार्टिकल्स जो है रैंडमली जो है मूव करते रहते हैं बर्तन में, और पूरे बर्तन को इसलिए वो भर सकते हैं। और जब पार्टिकल्स रैंडम मूव करते हैं तो आपस में भी टकराते हैं और जिस बर्तन में जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसकी दीवारों से भी टकराते हैं और वहां फोर्स लगाते हैं, एक्सर्ट फोर्स गैस के पार्टिकल्स। तो हम लोग देखें गैसों का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इट हैज नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। इसके पार्टिकल्स जो है वो काफी दूर दूर होते हैं, ऑलमोस्ट फ्री, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस वेरी हाई होता है, इट कैन फ्लो। इसका फेस नहीं होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री है, इसलिए लिक्विड या सॉलिड की तरह इनका कोई फेस नहीं होता है। जिस बर्तन में आप रखेंगे उसको वो पूरा भर लेते हैं और इसके पार्टिकल जो है रैंडम जो है मूव करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार मैटर को तीन पार्ट में हम लोग बांटे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा मैटर क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, कैसे मैटर पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा, और डिफ्यूजन क्या है, और स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार किस तरह से उनको तीन क्लास में बांटा गया है, उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तीनों स्टेट कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं और कौन कौन सा फिजिकल फैक्टर जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये मेरा 9 क्लास का पहला वीडियो है जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे पहले मैं 11 क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को केमिस्ट्री या किसी लेसन के से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हो तो वो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर करके पूछ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।